राधे राधे फ्रेंड्स। दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और किस तरीके से इसका जो शुरुआत हुई वो इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक कहानी प्रचलित है जो वृंदावन से है। ये वृंदावन में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, जब माता यशोदा जब अपनी पूजा की तैयारियां कर रही थी, वृंदावन में एक उत्सव था जिस दिन इंद्र भगवान की जो पूजा होती है उसके लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि इस तरीके की पूजा की तैयारियां क्यों कर रहे हैं पूरे गांववासी। तब उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि इस पूजा का क्या महत्व है, ये क्यों की जा रही है। तो माता यशोदा ने उन्हें बताया कि हम भगवान इंद्र की जो पूजा है इस दिन हम करते हैं, क्योंकि इंद्र देव जो है वर्षा करते हैं, हमारे धन धान्य के भंडारों को भरते हैं। यदि वर्षा होती है तभी हम हमारे फसलों को हरा भरा देख पाते हैं। तो इंद्र देव को पूजना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, माता यदि आपको पूजा अर्चना करनी ही है तो भगवान गिरिराज की करिए, गिरिराज पर्वत जो हैं उनकी करिए, क्योंकि हमें गिरिराज जी से इतनी औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिससे हम मनुष्यों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहता है। तो गिरिराज पर्वत की पूजा हमें करनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा हमारी औषधियों से रक्षा होती है। जब भी कोई बीमार और परेशान होता है तो गिरिराज हमें अपनी औषधियाँ प्रदान करते हैं स्वस्थ होने के लिए। तो हमें गिरिराज पर्वत की पूजा अर्चना करना चाहिए। और इंद्र देवता का क्या है, इंद्र देवता का तो कार्य ही है वर्षा को लेकर आना धरती तक। तो हमें इंद्र देवता को छोड़कर गिरिराज की पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए। जब इस तरीके से भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से कहा तो माता यशोदा ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा कि आज के दिन ही हम गिरिराज पर्वत जो हैं उनकी पूजा अर्चना उपासना करेंगे, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से प्रख्यात किया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए कहा तो सभी गांववासियों ने उनकी पूजा अर्चना इस दिन की थी। तो गोवर्धन पूजा जब भगवान इंद्र ने देखी कि मुझे छोड़कर गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज की पूजा कर रहे हैं सभी गांववासी, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इंद्र देव को बहुत ही ईर्ष्या हुई कि इस तरीके से मेरी पूजा अर्चना जो है वो बंद करके भगवान गिरिराज की पूजा सब लोग कैसे कर सकते हैं। तो इंद्र देव को बहुत ही गुस्सा आया उस वक्त। उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा अपमान हो रहा है। तो ऐसा सब देखने के उपरांत उन्होंने इतनी तेज मूसलाधार बारिश जो है वहाँ वृंदावन में की तो सारे ब्रजवासी जो थे वो परेशान हो गए कि ये मूसलाधार बारिश हो रही है तो हम कैसे करें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उस गिरिराज पर्वत को उठाया और सभी गांव के वासियों को उस पर्वत के नीचे जो है उन्होंने शरण दी, जिससे सभी गांववासियों की रक्षा हुई। पूरे 7 दिनों तक ये लगातार मूसलाधार बारिश होती रही और पूरे 7 दिनों तक भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने अपनी एक उंगली पर, अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर रखा सभी गांववासियों की रक्षा के लिए। तो इस तरीके से ये पूजा अर्चना शुरुआत होती है। तो गिरिराज पर्वत की यानी गोवर्धन पर्वत की पूजा हम इस दिन करते हैं दिवाली के दूसरे दिन। तो ये सारी पौराणिक कथाएं जो हैं परमेश्वरों की, इन्हीं के द्वारा हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि किस तरीके से हम अपने परमेश्वरों की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, उन्हें मनाते हैं, सुख सौभाग्य मांगते हैं। गोवर्धन पूजा का अपना एक महत्व है। भगवान कृष्ण के लिए हम ये करते हैं गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज पर्वत को याद करते हुए, क्योंकि इसी दिन हम इन पर्वतों के द्वारा दिए जाने वाले यानी जितने भी हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, इन्हें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऐसे वनों से, जंगलों से, पर्वतों से ही प्राप्त करते हैं जिनके द्वारा औषधियाँ बनाई जाती हैं और हम सामान्य लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। तो हर एक पूजा का अपना एक महत्व है जिनमें हमारे लिए
परमेश्वर ने ऐसी चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं कि हर चीज़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसे इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हुए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है। तो दिवाली के दूसरे दिन जो पड़ती है गोवर्धन पूजा, उसमें आप क्या करिए, गोबर के कंडे होते हैं जो, उनको आपको सामने अपने घर के दरवाजे पे रख के आप उनकी पूजा करिए। यानी आपको ऐसा बनाना है कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो आप या तो मिट्टी से बनाइए, मिट्टी को गीला कर लीजिए, उसका एक पर्वत बना लीजिए और उसी पे आपको रंगोली डालना है। उसी को आपको फूलों से सजाते हुए गोवर्धन का जो गोबर का एक जो कंडा होता है उसको उसके ऊपर रखते हुए उस पे आपको हल्दी, कुंकू, चावल, अक्षत, पुष्प चढ़ा के पूजा करना है और उसी पे एक दिया आपको लगाना है। गोवर्धन पूजा जो है बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है और कृष्ण भगवान के लिए, गौ माता के लिए को याद करते हुए, गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज पर्वत को याद करते हुए हम इसे करते हैं। कहते हैं दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के सामने आंगन में हमें गोबर से लिपना भी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जो है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। गौ माता का जितना योगदान हमारी धरती पे धन धान्य को भरने के लिए है, उतना हमें सुख प्रदान करती हैं ये सारी चीज़ें। तो इनसे हमारे घर में सुख, संपदा, यश, वैभव बढ़ता है। जब हम इन चीज़ों को करते हैं, इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, तो देखिए आपको सुख सौभाग्य जो है इसमें वृद्धि होती है। तो गोवर्धन पूजा करिए, भगवान कृष्ण को याद करते हुए इनके लिए प्रसाद का भोग लगाइए, बच्चों में प्रसाद बांटिए, बूढ़ों में बांटिए। इससे आपकी खुशी जो है वो दुगनी होती है। और गोवर्धन पूजा का महत्व ही यही है कि हम सारी सुख, समृद्धि, संपदा को प्राप्त करने के हकदार बने, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वो एक ऐसे रक्षक के रूप में है जो हम मनुष्यों की रक्षा करते हैं अपनी अनगिनत औषधियों के द्वारा। और हम इस पूजा के माध्यम से अपनी भावनाओं को उनके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो गोवर्धन पूजा में यही करना है कि भगवान कृष्ण की उपासना करें, हवन पूजन करें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता के लिए आप जो कर सकते हैं, गुड़ और रोटी का दान करें। इससे आपके सुख, वैभव में, संपदा में वृद्धि होगी। तो ये थी गोवर्धन पूजा, किस तरीके से करना है। आपको शाम के समय इसमें दिया लगाना है। इनको याद करते हुए, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को याद करते हुए भगवान कृष्ण को याद करें, गौ माता को याद करें, गौ माता को नमन करें, गुड़ और रोटी का भोग लगाएं। इन्हीं से आपकी सुख, समृद्धि, संपदा में बढ़ोतरी होगी और आपके मन की शांति में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है इन सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए। तो आप अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर कुछ लाऊंगी, तब तक के लिए राधे।